हम लोग एच.सी. वर्मा का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन इतना सेकंड। Why did not people choose same easier number such as इतना सेकंड? Why not 1 second? ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 1 मीटर डिफाइंड है कि 1 मीटर लेंथ कितना होता है। तो 1 मीटर लेंथ का मतलब है कि जो लाइट है इतना सेकंड में जितनी लेंथ तय करती है वह 1 मीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मान लीजिए कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़, 97 लाख, 92,458 और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़। तो इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो कह रहा है कि कैलकुलेशन के दृष्टि से इजी बनाने के लिए ये क्यों नहीं लिया जाता है, इसी को क्यों लिया जाता है, और क्या 1 सेकंड में जितनी लाइट दूरी तय करती है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि लाइट जो दूरी तय करती है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। एक्यूरेसी में अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में जो लाइट दूरी तय करती है वो दूरी तय करती है 299,792,458 मीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में लाइट कितनी दूरी तय करती है, इतनी करती है एक्यूरेसी में। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस के लिए लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीड की तुलना की जाए स्पीड, तो स्पीड की जगह ये लिख सकते हैं इतना मीटर 1 सेकंड में। तो स्पीड की जगह लिख दीजिए 299,792,458 ठीक है, ये है। अब हमको क्या निकालना है, 1 मीटर ना, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर 1 मीटर रख दिया। तो आप बताइए, एक ये संख्या है और 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इतना ही से भाग देना पड़ेगा। 299,792,458। इसका मतलब हुआ कि लाइट का स्पीड ये है और हमने समय लिया ये, इतना समय लिया ना, ये वाला समय ले लिया ये।
तो जब हम इसको कटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मीटर। यानी कि इससे बात स्पष्ट होती है कि लाइट जो है इतना सेकंड में, यही ना टाइम है सेकंड, 1/299792458, 1/299792458 सेकंड। तो इतनी सेकंड में वो 1 मीटर दूरी तय करती है। इसीलिए हम लोग ये नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, इतना सेकंड लेते हैं। एक स्टैंडर्ड माना गया है कि इतना सेकंड में लाइट जितनी दूरी तय करती है वह 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है। अभी कह रहा है कि 1 सेकंड की बात, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, इतनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है। और हमको तो मीटर डिफाइंड करना है ना, 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए 1 सेकंड तो बहुत अधिक दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई। यानी कि जो टाइम निर्धारित है वो ये है, 1 इतना सेकंड में लाइट जितनी दूरी तय करती है 1 मीटर के बराबर होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज ए। मान लिया जाए कि कोई क्यूब है। क्यूब तो आप लोग समझते हैं ना, ये क्यूब है। क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट समान होता है। तो कह रहा है कि इसका प्रत्येक किनारा जो है वो कितना है, ए है। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। तो जब ये क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन ये वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, लेंथ का क्यूब हो जाता है, या एरिया गुना लेंथ होता है, जो आप चाहें लिख लीजिए। वॉल्यूम बराबर एरिया गुना लेंथ, या लिख लें लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, जो समझ में आए। या लिख लें इसको लेंथ के पावर क्यूब। एल बराबर क्या है, ए है। ठीक है। तो इसको दिस कैन बी रिटन एज ए के पावर क्यूब। ये तो वॉल्यूम होगा। तो ए भी क्या है, लेंथ है ना। तो जब भी का डायमेंशन हम निकालेंगे, डायमेंशन भी का, तो इसमें क्या है, लेंथ का क्यूब है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एल से व्यक्त करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज्ड होता है, जिससे कि फिजिकल क्वांटिटीज को व्यक्त किया जा सके, वो डायमेंशन होता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं लेंथ एल है, कैपिटल एल गुना कैपिटल एल गुना कैपिटल एल, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
अब इसका जो पावर है वो एल के पावर क्यू हो गया। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन 3 हो गया, और डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल के पावर क्यू, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। यहाँ डायमेंशन की बात करें वॉल्यूम की, तो डायमेंशन इसका 3 हो गया। ये जो हुआ ये आपका डायमेंशन फार्मूला होगा, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, डायमेंशन फार्मूला हो गया। V का डायमेंशन क्या हो गया, L Q, ये डायमेंशन हो गया। उसी तरह से किसी का भी वॉल्यूम हो, स्फीयर का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, सबका एक ही डायमेंशन फार्मूला आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। तो ए तो सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन बी की ओर। तो क्वेश्चन बी कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, कोई स्फीयर है, ठीक है, और उसका रेडियस ए है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बोलिए, 4/3πr3। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4/3π क्या है, ये न्यूमरिक वैल्यू है। तो न्यूमरिक वैल्यू डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। एक बात याद रखिए, एंगल हो, एंगल भी क्या होता है, एंगल ये डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। न्यूमरिक वैल्यू भी क्या होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये न्यूमरिक वैल्यू है ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन होगा तो आर क्यू का होगा। तो आर क्या है, लेंथ है। तो जब मान लीजिए कि इसका हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये भी वॉल्यूम है ना, तो आर माने लेंथ, लेंथ के ऊपर क्यू, इसका डायमेंशन हो गया। क्योंकि आर गुना आर तब ना आर क्यू, तो लेंथ गुना लेंथ, ऐसे समझ लीजिए, लेंथ 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 बराबर एल का क्यू। इसका डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो क्या है, न्यूमरिक नंबर वाला है। तो न्यूमरिक का जो होता है ये इसका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। तो हमने पहले ही बता दिया कि कोई भी वॉल्यूम का डायमेंशन निकालिएगा तो वो क्या होगा, एल के पावर क्यू होगा। क्योंकि एल क्या है, लेंथ है ना, फंडामेंटल आर क्या है, आर लंबाई है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एल हो जाएगी। अब चूंकि आर गुना आर, आर क्यू को क्या लिखेंगे, आर क्यू को लिख सकते हैं आर गुना आर। अब इसके लिए फंडामेंटल एल, इसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एल, इसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एल, क्योंकि लेंथ है ना। तो इसके ऊपर पावर कितना रेज किया, 3। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज किया जाता है, ठीक है, और उससे जो फिजिकल क्वांटिटीज बनती है, ठीक है ना, या फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो जैसे ये भी जो हुआ, भी वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यू, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यू।
ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यू, एल के ऊपर पावर कितना है 3, तो ये डायमेंशन फार्मूला हुआ। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए, डायमेंशन की बात की जाए तो 3 हो जाएगा। कोई भी वॉल्यूम हो, किसी चीज का हो, उसका डायमेंशन क्या होता है 3 ही होता है। तो ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। कह रहा है कि क्यूब के वॉल्यूम जिसका एज किनारा ए है और स्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस ए है के रेशियो का डायमेंशन आप बताइए। व्हाट इज द डायमेंशन? तो ठीक है, पहले अलग अलग सबका लिखते हैं। सबसे पहले जब हम सी को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या है क्यूब, बराबर ए जिसका ए है तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर डायमेंशन हम निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसका? एल के पावर क्यू। अभी निकाले। और स्फीयर का जो निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका भी रेडियस ए है। तो क्या करेंगे? 4/3 पाई आर के जगह क्या हो जाएगा? ए क्यू। ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन हम निकाल चुके हैं वो भी क्या होगा? एल क्यू होगा। अब इन दोनों का रेशियो कर देंगे, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब और बटा वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे? स्फीयर। तो देखिए ये तो मैंने डायमेंशन निकाल लिया ना, पहले ये समझा दिया कि डायमेंशन हो इतना होता है। पहले इनका रेशियो निकालिए। रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? ए क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? स्फीयर। देखिए ये कट गया। अंत में जो आया वो क्या आया? न्यूमेरिक वैल्यू आया, मतलब 3/4 पाई आया न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिक वैल्यू आ गया ना, तो यहाँ लिख देंगे डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। मतलब इसके रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस है और एज ए है, अगर डायमेंशन निकालें तो जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि रेशियो जो है एक न्यूमेरिक मिल रहा है, ये न्यूमेरिक मिल रहा है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। धन्यवाद।